हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे और मैथ का तैयारी अच्छा से करते होंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग बताइए कि आप लोगों ने मैथ का चैप्टर पहला देख लिए हैं। बताइए, आप लोगों ने मैथ का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या पूरा लेक्चर देख लिए हैं। तो यस सर, देख लिए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8वां, जो कि क्लास 10 मैथ है। चैप्टर 8वां है यानी कि 8। और 8वां चैप्टर में क्या है, तो 8वां चैप्टर में है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक, तो आज हम लोग जो फर्स्ट क्लास यानी कि पहला क्लास होगी ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक, तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल वीडियो को देखिए, तब जा कर के आप ट्रिगोनोमेट्री में से सारा प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग विचार लेते हैं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले इस वर्ड के बारे में समझना है। ठीक, इस वर्ड का अर्थ समझना है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री यानी कि 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री। याद रखिएगा कि 3 वर्ड से मिलके क्या बना है? 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री। कौन कौन सा वर्ड है बाबू? ट्री, यस सर, गोनो, उसके बाद मेट्री, यानी कि ये 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, अच्छा हम जान लेते हैं कि ट्री मतलब क्या होता है। ठीक, जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ट्री मतलब 3। ठीक, ट्री मतलब 3। गोनो यानी कि भुजा। क्या होगा जी? भुजा। ठीक, याद रखिएगा भुजा। अच्छा, मेट्री इसका मतलब है मापन। क्या है? मापन। कुछ समझे आप लोग, यानी कि इस ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड लिखा हुआ, इसका अर्थ है कि 3 भुजा को मापन, ठीक है, तीनों भुजाओं का माप, यानी कि इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग तीनों भुजाओं को मापते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ हम लोग समझ लिए, यस सर। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक, मेट्री। आपको याद रखना है कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ये त्रिकोणमिति का जनक कौन है, मतलब त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति का जनक यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का जनक जो है ना, यानी कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जनक बोला जाता है हिप्पार्कस। किसको बोला जाता है? हिप्पार्कस को। किसको? हिप्पार्कस। याद रखना एक डाटा कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है हिप्पार्कस। किसे कहा जाता है? हिप्पार्कस जी को। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जनक किसे कहा जाता है, मैथ का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है मैथ का जनक कहा जाता है आर्किमिडीज को। किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को। ठीक, मिडीज को। ठीक, तो ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। ठीक, बेसिक से बताए हैं। ठीक है बाबू, बेसिक से बताए हैं कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हिप्पार्कस को। ठीक, अच्छा पूछेगा यानी कि ये भी याद रखना है फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि मैथ का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि आर्किमिडीज को। ठीक, आर्किमिडीज जी को। समझ में आया? यस सर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग, ठीक, कि ये ट्रिगोनोमेट्री में किसका किसका योगदान है, कौन कौन से
बुद्धिमान व्यक्ति का योगदान है इस त्रिकोणमिति में। तो आपको याद रखना योगदान याद रखना है कि इस त्रिकोणमिति में किसका किसका योगदान है। ठीक, तो आपको याद रखना है सबसे पहला नाम थेल्स, इसका योगदान पहला है थेल्स। ठीक, थेल्स। दूसरा नाम याद रखना है आप लोगों को पाइथागोरस, और तीसरा याद रखना है आर्यभट्ट जी। ठीक, आर्यभट्ट जी। ठीक, तो ये डाटा आप लोगों को याद रखना है, बेसिक से बताए हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के मन में चलता होगा एक प्रश्न कि सर क्या त्रिकोणमिति क्यों आप पढ़ा रहे हैं? ठीक, दूसरा चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? देखिए, मेरा कहना है कि सभी चैप्टर अपने अपने जगह पे ठीक है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक हो जाती है कि कंडीशन यह हो जाती है कि ट्रिगोनोमेट्री से जो है ना, मैट्री से आपके एग्ज़ाम में 25% कवर करता है। ठीक, 25% कवर करता है, यानी कि 25 नंबर तक पूछा जाता है आपके परीक्षा में। ठीक, चलिए। अच्छा, उसके बाद एक खास और हो जाती है कि जब आप 10th पास करते हैं तो आपको त्रिकोणमिति 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, और 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए अगर हम लोग पहले त्रिकोणमिति को कवर कर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में जो है ना 25% यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को आज कवर करेंगे। ठीक, और उम्मीद रखते हैं कि यानी कि 12 से 13 दिन के अंदर ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले बढ़ने से कुछ हम लोग साइड रेशियो को जान लेते हैं। अब ये साइड रेशियो क्या होता है देखते हैं। ठीक, साइड रेशियो क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक, साइड रेशियो के बारे में जान लेते हैं। साइड एवं रेशियो के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, देखिए, एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि साइन हम लोग SINE साइन इस तरह होता है। ठीक, साइन इस तरह होता है, लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं साइन इस तरह से, SIN साइन। बात सही है ना? यस सर। ठीक, चलिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोसाइन इस तरह से होता है। कोसाइन इस तरह से रहता है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो प्रयोग करते हैं कोस का। किसका प्रयोग करते हैं? कोस का। यानी कि कोस बोले तो कोसाइन, साइन बोले तो ई लगा देना है, साइन। ठीक, यस सर। आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ और याद रखना है कि हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। लेकिन प्रयोग करते हैं किसका? टेन का। किसका प्रयोग करते हैं? टेन का। किसका प्रयोग करते हैं? टेन का। एकदम अस्थिर से आप लोग समझिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कवर करते हैं कोटेंजेंट का। ठीक, आगे कवर करते हैं कोटेंजेंट। सही लिखल है ना? एक मिनट देख लेते हैं। सही है। ठीक, कोटेंजेंट। अच्छा, रहता है इस तरह। कोटेंजेंट बोलते हैं क्या? कोटेंजेंट। लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं कोट का। किसका प्रयोग करते हैं? कोट का। एकदम ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए आगे लिखा हुआ रहता है सेकेंड। क्या रहता है? सेकेंड। लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? बताइए तो, बता सकते हैं आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं सेक का। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? सेक का। ठीक, अच्छा, नाम क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। लेकिन प्रयोग किसका करते हैं? सेक का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका कि लिखते हैं हम लोग को सेकेंड। क्या लिखते हैं? को सेकेंड। लेकिन प्रयोग किसका करते हैं? कोसेक का। किसका करते हैं? कोसेक का। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक, तो बताइए कि कितना दिन तक में याद हो जाएगा? ठीक, 1 महीना, 1 साल? नहीं। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को कि ठीक, साइन इस तरह होता है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं SIN साइन का। ठीक, अच्छा, कोसाइन होता है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं कोस का। ठीक, अच्छा, टेंजेंट होता है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं टेन का। ठीक, अच्छा, कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, लेकिन प्रयोग कोट। ठीक, अच्छा, सेकेंड प्रयोग सेक। अच्छा, कोसेकेंड प्रयोग कोसेक का। ठीक, तो ये कितना हो गया जी? 1 2 3 4
5 6। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, याद कीजिएगा। चलिए यह मतलब कि इस चीज़ को अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोगों ने नोट किया, यस सर। अब आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि अगर 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है तो कौन सा कोण होगा। ठीक, अगर 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है तब क्या होगा। ठीक, तब क्या होगा। अच्छा, अगर 90 डिग्री से अधिक है, अगर 90 डिग्री से अधिक है तब क्या होगा। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग कि 90 डिग्री से छोटा है तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे बाबू, न्यून कोण, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अच्छा, 90 डिग्री के बराबर यानी कि जो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलना है समकोण। क्या बोलना है बाबू, समकोण बोलना है। ठीक, समकोण बोलना है। ठीक, चलिए आगे है। 90 डिग्री से अधिक है तब क्या बोलना है, तब बोलना है अधिकोण। क्या बोलना है, अधिकोण। क्या ये डाटा आप लोगों को याद रहेगा ना, ये डाटा आप लोगों को याद रहेगा ना। 90 डिग्री से छोटा तो न्यून कोण, यस सर। 90 डिग्री के बराबर तो समकोण। ठीक, अच्छा 90 डिग्री से अधिक तो अधिकोण कहना है। ठीक, चलिए इस चीज़ को अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, तो चलिए नोट किए, आगे चलते हैं एकदम। अब ध्यान से समझिए। ठीक, अब यहाँ से आप लोग अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए, चलिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। अच्छा, यहाँ देते हैं थीटा और ये है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री। एक चीज़ याद रखना है कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का यूज होगा, कौन सा त्रिभुज, तो याद रखना है समकोण त्रिभुज। क्या होगा, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये आपका है समकोण त्रिभुज। ठीक, तो चलिए अच्छा ये है एच, ध्यान से देखिए ये क्या है एच। अच्छा, ये थीटा के सामने ये है आपका पी और ये बाकी का बी, बाकी बी। अच्छा एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि फिक्स क्या रहता है, बताइए तो फिक्स क्या रहता है, परमानेंट के लिए क्या रहता है फिक्स। तो आपको याद रखना है फिक्स जो है ना, फिक्स एच, एच। अच्छा एच बोले तो यानी कि कर्ण, एच बोले तो कर्ण। ठीक है, अच्छा पी बोले तो लंब, लंब यानी कि पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्स, अच्छा बी का मतलब बेस। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलना है, आधार बोलना है। ठीक, क्या बोलना है, आधार। इसे क्या बोलना है, हाइपोटेन्स, हाइपोटेन्स। क्या बोलना है, हाइपोटेन्स यानी कि कर्ण। अच्छा इसे क्या बोलना है, इसे बोलना है बेस। क्या बोलना है, बेस। ठीक, बेस। क्या बोलना है, बेस बोलना है। ठीक, ई होगा जी, बेस। ठीक, चलिए अच्छा इसे क्या बोलना है, इसे बोला है पेरपेंडिकुलर, पेरपेंडिकुलर। देखिए सही है, पेरपेंडिकुलर। क्या होगा, पेरपेंडिकुलर। ठीक, इसे हाइपोटेन्स, इसे पेरपेंडिकुलर और इसे बेस। यानी कि हाइपोटेन्स को हम एच बोलते हैं यानी कि कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लंब यानी कि पी, पेरपेंडिकुलर, यस सर। अच्छा बेस यानी कि आधार यानी कि शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब फिक्स क्या रहता है, तो फिक्स रहता है कर्ण यानी कि एच। फिक्स क्या रहता है, फिक्स कर्ण रहता है। ठीक, तो ये चीज़ याद है ना आप लोगों को, यस सर। चलिए अच्छा अब बताइए आप लोग, अच्छा ये थीटा के सामने हमेशा थीटा, जिधर थीटा होगा उसी के सामने लंब होगा यानी कि पेरपेंडिकुलर होगा। ठीक, उसके बाद बी। अच्छा एच फिक्स रहता है, बदलता है कौन, बदलता है पी और बी। अच्छा पी और बी बदलता है तो सबसे पहले ये चीज़ भी याद रखना है आप लोगों को, जिधर थीटा जाएगा उसी के सामने होगा पी। क्या होगा, पी होगा। उसके बाद बी तो अपने आप मिल जाएगा, एच क्या, एच फिक्स रहता है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं और आप लोग बताइए, यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, आप लोग एकदम बड़ी शिद्दत के साथ बताइएगा। ठीक, ए है ये बी है, ये सी है, यहाँ थीटा है। ठीक, अच्छा ये 90 डिग्री यहाँ है। ठीक, और 90 डिग्री के सामने एच होता है, यस सर। अच्छा ये पी और ये बी। ठीक, अच्छा अब इसमें से आप लोगों को बताना है, अब क्या बताना है, क्या बताना है, ये तो एच है ना, ये क्या है, पी है और ये क्या है, बी है। यानी कि एच बोले तो कर्ण। ठीक है, अच्छा बी बोले तो आधार। ठीक, अच्छा पी बोले तो लंब।
तो अब बताइए आप लोग कि कर्ण क्या है, बताइए कर्ण यानी कि एच क्या है, कितना है, ठीक। उसके बाद बोलिए आप लोग कि लम कितना यानी कि पी कितना है, ठीक। उसके बाद आप लोग बताइए कि आधार कितना है यानी कि बी कितना है, बताइए। तो बताइए आप लोग कि कर्ण क्या है। इस त्रिभुज को, इस आकृति को देखिए और इस आकृति से आप बताइए कि कर्ण क्या है, लम क्या है और आधार क्या है। तो आपको याद रखना है कर्ण जो होगा ना, कर्ण होगा ए सी, कर्ण क्या होगा ए सी। अच्छा बताइए आप लोग लम क्या होगा, तो सर लम ए बी, लम क्या होगा बाबू ए बी। अच्छा बताइए आधार, तो आधार होगा सर बी सी, आधार क्या होगा बी सी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, यस सर, ठीक। अच्छा बताइए, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए फिर बताइए आप लोग, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज है, यहाँ तो 90 डिग्री, ठीक। ये तो फिक्स है एच, यस सर। यहाँ दिए हैं थीटा, ठीक, यहाँ थीटा दिए हैं, ठीक, थीटा दिए तो ये बन गया पी, ठीक, और ये बन गया बी। अच्छा इसमें से बताइए आप लोग फटाफट कि कर्ण क्या है, ठीक। उसके बाद लम क्या है, उसके बाद आधार क्या है, जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए क्या है। तो सर कर्ण ए सी हो गया, ये तो कभी बदलता नहीं है, ठीक। अच्छा लम आपकी बात सर बी सी है, लम क्या है बी सी। अच्छा आधार क्या है, आधार ए बी, आधार क्या है ए बी। क्या इस चीज़ को समझा आप लोगों ने, इस चीज़ को समझा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्या इस त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये है 90 डिग्री, यहाँ है एच, ठीक, ये है थीटा, ठीक, ये थीटा है। अच्छा यहाँ है बी और यहाँ है पी, ठीक, यहाँ है पी। सबसे पहले देखिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज सही है या गलत है, बताइए। ये समकोण त्रिभुज सही है या गलत है, या आप लोग बताइए आप लोग। ए बी सी, अच्छा यहाँ तो 90 डिग्री, यस सर, ये तो एच है, यस। अच्छा अब बताइए ये पी है और ये बी है, बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज सही है या नहीं है, पहले ये चीज़ बताइए, सही है या नहीं है। तो सर ये समकोण त्रिभुज सही नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए। अच्छा ये इसके सामने तो पी होना चाहिए ना, लेकिन है क्या बी, इसलिए ये गलत है। अच्छा ये बताइए कि ये सही है या गलत है, ये समकोण त्रिभुज सही है या गलत है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब जवाब होगा ये भी गलत है। सर कैसे गलत है, सर थीटा कहाँ है, हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि किधर पी होगा, क्योंकि थीटा है नहीं ना, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते हैं ना कि किधर पी होगा, ठीक। तो चलिए ये भी गलत है। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग कि इस त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज ही है, कोई दूसरा त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। ए बी सी, इस त्रिभुज को देखिए, पी एच, यहाँ 90 डिग्री, ठीक, और यहाँ बी। इसको देखिए क्या ये समकोण त्रिभुज सही है या नहीं है। तो सर ये सही है, ये सही है, इसका मतलब ये सही है, ये दोनों गलत है, ठीक। तो क्या समकोण त्रिभुज को आप पहचान सकते हैं ना, यस सर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक प्यारा सा चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक। आप लोग भी बनाइए समकोण त्रिभुज, एकदम अच्छा से बनाइए, ठीक। चलिए ए बी सी, ठीक, यहाँ थीटा, यहाँ है 90 डिग्री, ये हो गया आपका, पता ही होगा, ये एच, और ये क्या बच गया बी, ठीक। तो चलिए अब बताइए आप लोग कि इसमें से बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा निकालना है। बड़ी भुजा क्या पूछे हैं बाबू, बड़ी भुजा पूछे हैं, बड़ी भुजा। बताइए आप लोग बड़ी भुजा क्या है। तो सर बड़ी भुजा एच, बड़ी भुजा एच यानी कि
कर्ण। अच्छा छोटी भुजा बताइए तो, छोटी भुजा बताइए आप लोग फटाफट, छोटी भुजा क्या होगा? ये जवाब आप लोग दीजिए, ये छोटी भुजा क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट। तो सर छोटी भुजा पी या तो बी, ये दोनों छोटी भुजा है, क्योंकि ये दोनों बदलते रहता है। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। ये दोनों बदलते रहता है, इसलिए ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? कौन सी भुजा? छोटी भुजा। अच्छा बड़ी भुजा क्या है आपका? तो बड़ी भुजा सर मेरा है एच, यानी कर्ण। क्या कुछ सीख मिला? यस सर। चलिए अब एक चीज़ बताइए आप लोग कि ये है कर्ण, ये है कर्ण भैया। अच्छा ये क्या है? ये आधार है। यस सर। अच्छा ये लंब है। ये क्या है? ये लंब है। ठीक ठीक। अच्छा ये तीनों भुजा में, ये भुजा त्रिभुज के बाहर जो है ये भुजा कहलाता है। ठीक, तो ये तीनों भुजा में क्या संबंध है? जैसे कि आप में और हमारे में क्या संबंध है? गुरु और शिष्य का। ठीक। अच्छा आप में और आपके पिताजी में क्या संबंध है? तो बाप और बेटा का, यही ना, बाप और बेटी का यही संबंध है ना। तो इसीलिए हम पूछते हैं कि ये तीनों भुजा में क्या संबंध है। तो आइए देख लेते हैं संबंध क्या है। तो संबंध यही है कि कर्ण का यानी कि एच का स्क्वायर अब बराबर, संबंध देखिए, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही संबंध है। मतलब कि ये दोनों को जोड़ करके एच के बराबर होना चाहिए, एच के बराबर होना चाहिए, बस यही संबंध है। अगर ये दोनों को जोड़ करके एच के बराबर है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बिल्कुल सही है। तो यही संबंध है। तो अच्छा एच को क्या बोलते हैं? कि कर्ण का स्क्वायर। यस सर। अब बराबर लंब पी का स्क्वायर अब प्लस यानी कि आधार यानी कि बी का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, यही ना। चलिए यही संबंध है। ठीक। अच्छा बताइए ये संबंध किसका है? ये संबंध किसका है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये संबंध किसका है? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि किसका है? तो पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। ये संबंध को किसने बताया था? इस संबंध को तो याद रखना है पाइथागोरस ने। कौन दिया था? पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक। तो चलिए यहाँ तक पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए। ठीक। तो चलिए नोट कर लिए, तो इस चीज़ को रब करते हैं, मिटाते हैं, आगे चलते हैं अब। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये चीज़ जांचना है। ठीक। समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये चीज़ को जांचना है। तो चलिए कैसे जांचते हैं, क्या है, किस पे बात करना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। समकोण त्रिभुज है या नहीं। ठीक। नहीं। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने कि 3,4,5 बताइए ये तीन भुजा है और ये तीनों भुजा क्या, ये तीनों भुजा समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है क्या पूछे? ये तीन भुजा है। तो सबसे पहले ये तीनों भुजा को जांच करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ छांटेंगे कि ये तीनों भुजा में से बड़ी भुजा कौन सी है, ये तीनों भुजा में से बड़ी भुजा कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि बड़ी भुजा यानी कि 5, यानी कि एच क्या है? 5, यानी कर्ण 5। अच्छा उसके बाद ये दोनों बच गया ना, तो ये दोनों छोटी भुजा है ना, ये पी भी हो सकता है या बी भी, पी भी या बी भी, कोई दिक्कत नहीं। अब जांच करते हैं। तो कैसे जांच करना है उस चीज़ को देखिए। अच्छा जांच क्या करना है कि बड़ी भुजा के बराबर ये दोनों भुजा को रखना है और फिर ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ करके अगर बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज है। क्या? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक। तो चलिए क्या बड़ी भुजा क्या कहता है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच कितना है? एच है सर 5 यानी कि 5 का स्क्वायर अब बराबर पी कितना है? तो पी अब यहाँ आप लोगों के मन में चलेगा कि सर पी हम किसको माने? किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 को भी मान सकते हैं, 3 को भी मान सकते हैं। बी किसको माने? तो बी 3 को मानिए, 4 को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जिस तरह फार्मूला है उस तरह हम बैठाते हैं। पी किसी को मान लीजिए, चलिए हम 3 को ही मान लेते हैं। आप अगर
आप अगर चाहते हैं कि हम P3 को नहीं रखें, हम P4 को रखें, तो आप 4 को रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए 3 का स्क्वायर प्लस अब B अब 4 होगा ना, यस सर 4 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ 25, ठीक, फिर 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16। अच्छा 25, अब ये दोनों को जोड़ो 25, इसका मतलब कि बड़ी भुजा के बराबर ये दोनों छोटी भुजा का योग है। जब है तो इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समझ में आया? समकोण त्रिभुज है, समझ में आया? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का जांच कीजिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है 4 7 10, 4 7 10। बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बड़ी भुजा तो h यानी कि 10, यस सर। तो क्या होता है h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है 10, 10 का स्क्वायर। p कितना है किसी को मान लीजिए 7 या 4 को किसी को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 7। ठीक, चलिए 100 होगा गुना करके, 4 चौका 16 और 7 7 49। 100 बराबर 9 6 15 के 5 5 1 6, ये बराबर नहीं है, यानी कि बड़ी भुजा के बराबर ये दोनों छोटी भुजा का योग नहीं है। तो इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। बन रहा है ना? यस सर। अच्छा बताइए आप लोग फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन और देते हैं 5 10 15। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 10 15। बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। जल्दी बनाइए, आप लोगों के पास मात्र 1 मिनट का समय है, 60 सेकेंड का समय है, जल्दी बताइए। ठीक, चलिए ये तो बड़ी भुजा अपना यानी कि h अपना 15 है, यस सर। तो यहाँ करना है h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h फिक्स रहता है यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर p कितना है, p किसी को मान लो 10 या 5 को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ अच्छा 15 गुना 15 कीजिए आप लोग। 15 गुना 15 25 है, 5 2 7 5 1 7 5 12 225। कितना आ गया है 225, 225। यहाँ 25 होगा प्लस 100 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ तो 125 ही पूरा ना, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। ये गुना देखिए तो, गुना तो सही है जी। 25 अब 5 एकम 5 5 2 7 5 1 7 बराबर 2, ये भी समकोण त्रिभुज आपका नहीं है, गुना ठीक है। ठीक, चलिए क्या समझ में आ रही है ना? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं और बताइए आप लोग खुद से कि क्या समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, आप लोग भी बनाइए एक समकोण त्रिभुज। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अच्छा एक चीज़ और याद रहे कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। अच्छा बहुत ही बच्चा को देखे हैं कि ऐसे किया ऐसे बना दिया, या ऐसे किया ऐसे बना दिया। ठीक, जो कि ये गलत है, ये गलत है। जब भी समकोण त्रिभुज बनाइए, जब भी बनाइए समकोण त्रिभुज, एकदम बिल्कुल सीधा इसको रखिए, बिल्कुल सीधा। ठीक, बिल्कुल सीधा रखिए। अब फिर इस तरह सीधा खींचिए, बिल्कुल इस तरह सीधा खींचिए यहाँ। अब फिर यहाँ से आप इसमें सटाइए, बस एकदम इसको बिल्कुल सीधा रखिएगा। ये वाला चीज़ को बिल्कुल सीधा रखिएगा, तब समकोण त्रिभुज का आकृति अच्छा से बनेगा। ये वाला लाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। ठीक, चलिए एक त्रिभुज बनाए हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें डालो तो क्या बनाए हैं, समकोण त्रिभुज बनाए हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज, यहाँ है थीटा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। अब P ये फिक्स रहा है H और ये है B। ठीक, चलिए ठीक। अच्छा यहाँ से चलिए, यहाँ से अगर हमें h स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा, तो सर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा h स्क्वायर चाहिए तो होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या हमें सिर्फ h चाहिए तब क्या होगा, तो स्क्वायर तो हटा रहे हैं ना। जब स्क्वायर हटा रहे तो इधर आएगा रूट के अंदर में होगा p स्क्वायर प्लस का होगा b स्क्वायर। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अच्छा आगे चलिए। आगे अगर हमें p स्क्वायर चाहिए, p
तो याद रखिएगा, अगर हमें पी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ क्या होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर घटाइए माइनस छोटी भुजा कौन सा बचा, बी बचा है, यही ना। या इसको अगर हम सिर्फ पी निकालना चाहेंगे तो रूट के अंदर में होगा बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर। अच्छा, अगर हमें बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर तो बराबर क्या होगा, तो रखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, अब पी होगा ना छोटी भुजा। यस सर। अच्छा, सिर्फ हमें बी चाहिए तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे बी बराबर, तो बताइए क्या होगा, तो बी बराबर होगा रूट के अंदर बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। क्या आप लोगों को यह डाटा याद रहेगा ना। यस सर। ठीक है, यह डाटा याद रहेगा ना। यस सर। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। चलिए कर लिए होंगे। अब कुछ हम यहाँ से टेस्ट लेते हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए बताइए कि अगर हमें h चाहिए तो फार्मूला बोलिए। h यहाँ पे नहीं तो स्क्वायर नहीं कुछ है, सिर्फ हमें h चाहिए तो क्या होगा फार्मूला, जल्दी बताइए। तो सर इसका फार्मूला होगा कि रूट के अंदर में होगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, यस सर। अच्छा, अगर हमें p चाहिए तब क्या, अगर हमें p का मान चाहिए, ये दोनों का मान है लेकिन हमें p चाहिए, तब क्या होगा, p बराबर अभी जस्ट लिखाए हैं। ठीक, तो p बराबर होगा रूट के अंदर में बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा b है ना, तो b का स्क्वायर। यस। अच्छा, अगर हमें b चाहिए, क्या चाहिए, b, ओनली फॉर b स्क्वायर नहीं चाहिए, b चाहिए, तो इसका फार्मूला है रूट के अंदर में बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस b, यानी कि p छोटी भुजा हुआ छोटी भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो क्या इस चीज़ को आप लोग कितना दिन तक में याद कर लीजिएगा, बताइए तो कितना दिन तक में। ठीक, एक को महीना लग जाएगा ना, नहीं ना, एक महीना नहीं, मतलब इस चीज़ को याद कीजिए, और जब तक इस चीज़ को याद नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग आगे समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, तब तक में आप लोग इतना रिवाइजिंग कीजिए। ठीक, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।